वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं रुपिंद्र सचिन गढ़ीवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन पर। सो बेटा जी, अब सभी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि सर सिलेबस तो सारा हो गया बट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। मींस क्लास साइंस में जो 10th की जो साइंस है उसमें हमें कुछ ऐसे टॉपिक पता लग जाए कि जो हमें डेफिनेटली है कि क्वेश्चन यहाँ से अराइज होगा ही होगा। तो बेटा जी टॉपिक आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर एनसीईआरटी ने डिलीटेड पोर्शन के बाद भी अगर कोई टॉपिक दिए आपको तो डेफिनेटली क्वेश्चन अराइज होंगे ही। बट हमें स्मार्ट वर्क करना है और स्मार्ट वर्क के साथ हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से अराइज होंगे। सो मैंने एक केमिस्ट्री का एक ओवरव्यू लिया है, सेम एज इसके बाद मैं फिजिक्स और बायोलॉजी का भी बताऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन से ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मींस 90+ चांसेस किसके हैं आने के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे जो चैप्टर है केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स। तो 3 चैप्टर्स में बेटा जो फर्स्ट चैप्टर है आपका दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो अभी तक अगर आप सैंपल पेपर्स को देखते हैं, नोट्स को देखते हैं और जितने भी यूट्यूब पर जितने भी सारी वीडियोस हैं, बट हम बात करते हैं अपने चैनल की। तो अपने चैनल पे हमने जो भी नोट्स बनाए हैं वो सारे इस सर्कमस्टांस को देखते बनाए हैं कि कौन कौन से सैंपल पेपर में और सीबीएसई में इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटिशन में आ रहे हैं, ठीक है। तो रिपीटिशन में बेटा जी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 1 का बन रहा है वो बन रहा है आपको फोटोलाइसिस में, मींस सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का है कलर चेंजेस के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन के ऊपर रिएक्शन बन रहा है इसका, और उसके बाद एक रिएक्शन जिसपे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं कलर चेंज के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो बेटा जी इसमें आपके पास मैंने आपको अगर वीडियो आपने देखी है तो उसके ऊपर मैंने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन बताई है जिसमें येलो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, और ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ठीक है। तो इसको मैं डबल मार्क करने वाला हूं डबल स्टार के साथ, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो चैप्टर केमिस्ट्री के 1 से हैं, 2 से हैं, 3 से, जहां पर भी आपके पास हाइड्रोजन गैस प्रिपरेशन जिसे हम पोप साउंड एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं और CO2 गैस प्रिपरेशन का आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में हम इसके ऊपर डिटेल में कर चुके हैं, वीडियोस में देखिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको नोट्स मिल जाएंगे और सचिन गढ़ीवाल सर्च करेंगे आप तो आपको पूरे लेक्चर मिल जाएगा एसिड बेस सोल्ट का। सेम एज हम बात कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन की, तो सारे के सारे नोट्स वन शॉट आपके लिए रेडी है। वहां पे इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू मिलेगा इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। कलर चेंज इन केमिकल रिएक्शन। सो बेटा जी जैसे मैंने आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बताया है तो इसी तरीके से और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं लाइक KClO3, जब उसको हीट करेंगे तो किस कलर में चेंज होगा, ठीक है। लेड नाइट्रेट की अगर डीकंपोजिशन रिएक्शन है तो उस डीकंपोजिशन रिएक्शन में ब्रेक होने के बाद क्या क्या कलर चेंज हो रहा है, फ्यूम्स का या रेजिड्यू का। तो डीकंपोजिशन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने आपको प्रेसिपिटेशन भी बोला, बट सारी रिएक्शन प्रेसिपिटेशन की डबल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है, इसको हमने लेक्चर में पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक तो ये टॉपिक हो गया बेटा जी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं कलर चेंज के ऊपर और फोटोलाइसिस के ऊपर, ठीक है। बात करते हैं सेकंड चैप्टर के बारे में। तो सेकंड चैप्टर बेटा कौन सा है हमारा? यस, सेकंड चैप्टर हमारा है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। सो एसिड्स बेस एंड सोल्ट हमारा बहुत केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा लेंथी वाला टॉपिक है, और आप वीडियो में देख भी रहे होंगे मैंने स्क्रीन पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मार्क करे हैं वो एसिड बेस सोल्ट से ही करे हैं। सो बेटा ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसे इसलिए है क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट था तो उसमें से क्वेश्चन कहां से क्या अराइज हो रहे थे वो हमें पता था, ठीक है। अब उसको एमसीक्यू में कैसे कन्वर्ट किया है और कहां से कन्वर्ट किया है तो वो मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूं कौन कौन सा पार्ट है जो आने की बिल्कुल चांस रहेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, टॉपिक सारे करने हैं बट स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ सबसे पहले हमें वो टॉपिक कवर करने हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहां से अराइज होने के चांसेस हैं वो है बेटा जी इंडिकेटर के पास। तो 2 इंडिकेटर है आपके पास, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर के कहां से क्वेश्चन बनेंगे मैंने वीडियो में ऑलरेडी दिया हुआ है, बट मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके आ गए सिंथेटिक इंडिकेटर पे। मीन फिनोल्फिथाइलिन है, मिथाइल ऑरेंज है, तो इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं हमारे पोटेंट लेवल पे पीएच स्केल के ऊपर। तो पीएच स्केल में 2 टाइप से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके। फर्स्ट आपका रहेगा बेटा जी कलर चेंज के ऊपर, मीन्स आपके पास कुछ केमिकल्स के नेम दे देगा, बीकर दे देगा, सॉल्यूशन दे देगा, और वो बोलेगा कि अगर इसका 7 है तो इसका कलर कैसा होगा, ठीक है। या कलर दे देगा कि दिस सोल्यूशन इज शोइंग येलो कलर, सो व्हाट काइंड ऑफ द पीएच इट हैज। तो मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में पूरा लेक्चर बताया हुआ बेटा जी। तो येलो कलर होने पे हमारा पीएच 3 पे जाएगा, ग्रीन होने पे 7 पे आ रहा है हमारा, तो इस तरीके से क्वेश्चन इस पे बनेगा।
दूसरा है हमारे पास डेली लाइफ में, मींस डेली लाइफ में से अब तक के मतलब 5 से 6 एप्लीकेशन है, बट आउट ऑफ 5 to 6 एप्लीकेशन मोस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पार्ट इज टूथ डीके, बी एंड आर्ट स्ट्रिंग, जिसमें हम फॉर्मिक एसिड या मैथेनोइक एसिड के ऊपर बात करेंगे, और उसका क्योर यानी उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम या उसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो सारा बेटा घूम फिर के कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आती है, जो आपको वेल नोन, आपको पता है, और मैं एम डैम श्योर अबाउट इट कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं और आपको पता होगा, ठीक है। और सेकंड टाइप बेटा जी अब क्वेश्चन जो आ रहे हैं पीएच की वैल्यू के ऊपर आ रहा है। अब वो पीएच की वैल्यू किस किस पे आ रहा है बेटा जी? पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका ब्लड पे, सेकंड आपका सलाइवा, थर्ड वन इज HCl। सो इसके पीएच के वैल्यू पूछ सकता है बेटा जी, या इसके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके एप्लीकेशन डेली लाइफ में कहां यूज हो रहा है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बट इसमें सलाइवा पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें एक में पीएच है 7.2 एंड एक में हम बात करते हैं 5.6 से 5.8, ठीक है। तो ये बिफोर मील और आफ्टर मील है, तो इस पे ध्यान रखना बेटा जी, क्वेश्चन में पजल नहीं होना बिल्कुल। हमारी वीडियो को देखना बिल्कुल यूट्यूब चैनल पे रुपिंद्रा सचिन कड़ीवाल करके आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, 3 फॉर्म ऑफ कैल्शियम, मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई बेटा कैल्शियम की, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम और लाइमस्टोन। तो बेटा जी कैल्शियम के ऊपर आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जहां पे भी आपको कैल्शियम दिखता है, जितने भी चांसेस इसके दिख रहे हैं क्वेश्चन के, बिल्कुल करके जाने हैं आपको, बिल्कुल एक्सपेक्टेड पार्ट है। एग शेल के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट या CO2 गैस से मिल्कीनेस कब आ रही है और मिल्कीनेस कब डिसअपियर होगी, तो ये सारे के सारे बेटा ये सारी रिएक्शन है कैल्शियम की। मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ पूरा टॉपिक, आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं और वहां से आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कैल्शियम के ऊपर मैंने जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे बताए हुए हैं, ठीक है। उसमें कुछ हमने विशेष ज्ञान की बात करी है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए हैं, तो विशेष ज्ञान और नोट में से आप अपने MCQ राउंड के क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इसमें बिल्कुल ध्यान रखना टार्टरिक एसिड क्या है, इसमें मैंने एक छोटा सा नोट बनाया है वीडियोस में, और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, तो वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मैंने आपको बोला था कि बाइकार्बोनेट में CO2 गैस और एगशेल, बेटा CO2 गैस में बार बार मैं फोकस कर रहा हूं, हमारे कलर चेंजेस होंगे, CO2 गैस प्रिपरेशन, हाइड्रोजन गैस प्रिपरेशन पे क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांस है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं उसके बाद हमारे पास जो हमारा एसिड बेस सोल्ट चैप्टर है, तो उसमें कुछ केमिकल्स फॉर्मूलाज है बेटा जी, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला लाइक ब्लीचिंग पाउडर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लीचिंग पाउडर बनता क्या है और इसके यूजेस क्या है, तो आपको यहां से शॉर्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, POP, ओके। अब इसमें वॉशिंग पाउडर के भी मैंने कुछ स्पेशल केस दिए हैं नोट्स में, तो इनके आपके स्पेशली इनका आपका केमिकल नेम और कमर्शियल नेम दोनों पता होने चाहिए कि क्या है, कमर्शियल नेम, केमिकल नेम, ठीक है। चलो ये था इस चैप्टर का ओवरव्यू, बट इस चैप्टर में से इन बिटवीन एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, मींस ये एनसीईआरटी में वाइटल, मतलब वाइटल पूरा क्या कह सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट हम इसको स्किप कर देते हैं कई बार। तो एक सोलवरी प्रोसेस है बेटा जी, NaOH बनाने का प्रोसेस होता है, ठीक है। ब्राइन क्या होता है, ये सलाइन वाटर होता है, और ये NaOH बनाने में यूज होता है आपका, ठीक है। और एक WOC है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका आता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट पे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 2 के। चलिए बात करते हैं हमारा जो थर्ड चैप्टर में से हमारे मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो आपके मेटलर्जी के पे जो प्रोसेस थे वो सारे डिलीट हो चुके हैं। अब जो चैप्टर CBSE ने हमें सिलेबस में दिया हुआ है वहां से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, तो बेटा जी सबसे पहले मैं कहूंगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे MCQ बनते हैं, मींस आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी पे भी, आपको क्वेश्चन दे देगा कि व्हाई वी आर यूजिंग स्टील और द स्टेनलेस स्टील, हम क्यों यूज कर रहे हैं, या गोल्ड है, गोल्ड को ज्वेलरी के लिए यूज क्यों करते हैं, या विच इज द बेस्ट कंडक्टर, कौन सी मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर है। तो वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज का यूज होगा कि बेस्ट कंडक्टर कौन सी है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आपको ऑप्शन दिए होंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को नहीं छोड़ना है आपको। और एक्सेप्शनल केस ऑफ नॉन मेटल, जैसे डायमंड है सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, एक्सेप्शनल केस है। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है। तो जितने भी एक्सेप्शनल केस है वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे। अच्छा, मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड वाटर। सो बेटा जी एसिड और वाटर ये दोनों एक्सपेक्टेड टॉपिक है, और यहां से बच्चे रिएक्शन को मिस्टेक करते हैं। तो इस चैप्टर में बेटा जो फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर और थर्ड है, इसमें एक चीज कॉमन है, वो क्या है, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन।
सो जहां पे भी आपको दिक्कत लगता है, बैलेंसिंग की दिक्कत है, तो मैं अलग से एक शॉर्ट टॉपिक बना दूंगा कि बैलेंस कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक क्या है और कुछ एग्जांपल के साथ। तो कमेंट करेंगे आप उसके लिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक चाहिए रिएक्शन के। मैं सारा का सारा एक ओवरव्यू लेके आऊंगा, एक छोटी सी वीडियो में सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, एसिड और वाटर के ऊपर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड रिएक्टिविटी सीरीज, बेटा जिसने रिएक्टिविटी सीरीज कर ली उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, या जो भी मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन जनरेट होगी आपका क्वेश्चन आएगा कभी भी गलत नहीं होगा। रीजन भी कि यहां से आपको मेन फंडा पता लग जाएगा कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा, किस कंपाउंड के साथ करेगा या नो रिएक्शन होगा। तो सारे के सारे मतलब आप कह सकते हैं इस चैप्टर का पूरा जो कंक्लूजन है, बेर है सारा का सारा रिएक्टिविटी सीरीज से। तो आपको मैंने रिएक्टिविटी सीरीज वीडियो में एक शॉर्ट ट्रिक से बताई हुई है, तो आप उस शॉर्ट ट्रिक को लर्न कर लीजिए। तो टिप्स पे आपके पास लाइफ टाइम के लिए रिएक्टिविटी सीरीज रहेगी। ठीक है, अच्छा एक मैंने नीचे एक बबल्स में एक बनाया हुआ है आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। कुछ सैंपल पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा क्वेश्चन आपके यहां से जनरेट नहीं होंगे, बट अगर एक भी क्वेश्चन अगर यहां से आ गया आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बेटा जी क्वेश्चन आ सकते हैं, या पहले जो चांसेस होते थे वो होते थे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको मेन इसकी डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट किसका आई है, किस एटम को, मींस कोवलेंट कंपाउंड को या आयनिक कंपाउंड को, किसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, कौन से कंपाउंड इजीली कंडक्शन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहां से अगर आपको एक क्वेश्चन भी आता है तो वो छोड़ना नहीं है, मेनली क्वेश्चन आपके सारे यहां से कवर हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा एक ओवरव्यू है केमिस्ट्री का। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम फिजिक्स के बारे में। बेटा जी बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में से ऐसा कौन सा पार्ट कंप्राइज है जो मतलब मैक्सिमम स्कोरिंग कर सकता है। तो जैसे ही मैंने आपको केमिस्ट्री के बारे में बताया था, केमिस्ट्री में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो बात करते हैं फिजिक्स का। तो मतलब फिजिक्स में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन सैंपल पेपर में राइज हो रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि ऑफिशियल सैंपल पेपर आए तो ऑफिशियल सैंपल पेपर में से भी कहां से क्वेश्चन आए हैं। तो बात करते हैं वन बाय वन करके। बेटा जो सबसे पहला टॉपिक आपका चैप्टर का है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो वहां से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर अभी तक क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। तो वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सेम एज बेटा आपका जो सेकंड पार्ट है लाइट का, दैट इज द कलरफुल आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो उसमें आपके पास एक और टॉपिक आएगा डेविएशन थ्रू द प्रिज्म। तो बेटा डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मतलब अगर आपने मेरी दोनों वीडियोस देखी होगी फिजिक्स वाली, तो फिजिक्स में दोनों चैप्टर में मैंने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है कि क्वेश्चन कहां से बनने के कितने चांसेस है। ठीक है, और उसमें आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा एनसीईआरटी कवर करना होगा, मैंने सारा का सारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उसके अंदर कवर कर दिया है, और जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो साथ के साथ टॉपिक में बताए हुए। मींस डिस्क्रिप्टिव करना इट्स गुड थिंग, बट आपको एमसीक्यू कैसे करने हैं, एमसीक्यू आपके तभी होगे जब आपका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो बेसिक कंसेप्ट के साथ सारी दोनों वीडियो आप टेलीग्राम चैनल से उसके नोट्स ले सकते हैं, एंड केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन पे आप सचिन सर को फाइंड कर सकते हैं, और वहां से आपको दोनों के नोट्स मिल जाएंगे और वीडियो मिल जाएगी। चलिए, स्नेल्स लॉ हमेशा मतलब अगर बात करते हैं 2013 से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है स्नेल्स लॉ के ऊपर। अच्छा, बात कर रहा हूं मिरर और लेंसेज के ऊपर। वैसे तो मिरर और लेंसेज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पहले तो रे डायग्राम बनाना आता था, अब क्या कर रहे हैं एमसीक्यू राउंड में क्या कर दिए, इसके ऊपर डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या आएगा बेटा जी, स्पेशली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। मतलब वो आपसे डायरेक्टली पूछेगा नेचर के बारे में। ये भी मैंने आपको सारी वीडियो में बताया हुआ है, आप उसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मिरर में और जहां पे आप पजल होंगे, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए कि आप कहां पर पजल होंगे। तो बेटा जितने भी वर्चुअल केस के डायग्राम हैं, चाहे वो बात कर रहे हैं मिरर की, चाहे बात कर रहे हैं लेंसेज की, तो यहां पर जितने भी चांसेस बन रहे हैं आपके क्वेश्चन के, बड़े सारे क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर को उठाओगे तो क्वेश्चन आपको वर्चुअल केस पे बनेंगे। क्योंकि सारे डायग्राम आपको, 5 डायग्राम आपको पता होता है, लेकिन आप पजल कहांगे जहां पे भी वर्चुअल केस बनेगा। तो वर्चुअल केस में ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है, वो मैग्नीफाइड है, किस डायरेक्शन बन रहा है, मतलब बिहाइंड द मिरर बन रहा है, या फ्रंट ऑफ द लेंस बन रहा है, या अदर साइड ऑफ द लेंस बन रहा है, ये कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
अब आ गया मिरर एंड लेंस फॉर्मूला। बट डेरिवेशन आपके पास नहीं है, ये सिर्फ +2 की फिजिक्स में थी। ठीक है, आपके पास क्या मिरर और लेंस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे आपको पता होना चाहिए। और मैंने इसमें तो कुछ नोट्स की बातें बताई है कि फोकल लेंथ हमेशा चाहे लेंस की बात करें चाहे मिरर की बात करें, कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव रहेगा। रेस्ट ऑफ द थिंग जो भी क्वांटिटीज है लाइक इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो हमारा नेगेटिव रहेगा। तो बेटा ये मिरर के फॉर्मूला और लेंस के फॉर्मूला के ऊपर आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, तो वहां पे आपको साइन कन्वेंशन का सबसे पहले ध्यान रखना है न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा जो हम बात कर रहे हैं लाइट चैप्टर का, तो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है लाइट, यहां से आपके बेटा जितने भी आपके क्वेश्चंस डायग्राम के बेस पर हैं। अब डायग्राम बेस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं आपके स्लैब के ऊपर, तो स्लैब के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपको बिल्कुल डरना नहीं है, सारे का सारा नोट्स में आपको समझ आ जाएगा जो मेरी वीडियोस है। और फिर भी आपको डाउट है तो एक डाउट सेशन आपका अपलोड हो जाएगा रिगार्डिंग द लाइट चैप्टर, तो उसमें हम सारे एमसीक्यू डायग्राम बेस्ड स्टडी करेंगे। तो डायग्राम बेस्ड जितने भी आपके स्लैब के ऊपर है, ठीक है, रिफ्लेक्शन की आपके मिरर और लेंस के रे डायग्राम है, इनके ऊपर बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वहां से क्वेश्चन आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, क्योंकि पजलिंग क्वेश्चन यहां से ही आएंगे, आपको वहां फंसना नहीं है बिल्कुल भी। सेम एज हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड जो टॉपिक है इसका रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब बेटा जी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर क्या होता है। आपको 3 मीडियम दे देगा लाइक केरोसिन ऑयल, एयर एंड वैक्यूम। अगर एयर वैक्यूम नहीं दिया, इन दोनों में से कोई एक मिलेगा, और ग्लास दे दिया तो पूछेगा विच अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी, या उनकी डेंसिटी की या उनकी स्पीड ऑफ लाइट की किस मैनर में वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वहां से क्वेश्चन पुटअप करेगा। मतलब 3 मीडियम दिया आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा जी, तो यहां से नहीं आपको देखना है। और यहां से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है तो किस तरफ बेंड करेगी। सेम एज व्हेन द लाइट रे मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो डेंसर और रेयर मीडियम के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस लग रहे हैं कि किस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी इस केस में, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एमर्जेंट एंगल, दो ऐसी चीजें एंगल है, इंसिडेंट और एमर्जेंट एंगल। यहां पे स्लैब के ऊपर से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये सारे के सारे आपको डिस्कस करे हुए हैं। वीडियो को देखिए आराम से और उसमें सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट एमसीक्यू बन रहे हैं आपके। अच्छा, रेयर और डेंसर के बाद हमारे पास आता है न्यूमेरिकल्स ऑन एन ईटा। बेटा अभी एन क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक होता है आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर 3 टाइप के न्यूमेरिकल बन रहे हैं, जो सिर्फ मैंने कवर किए हैं हमारे नोट्स में। तो आप अगर वीडियो को वॉच करते हैं तो उसके अंदर आपके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, हर टाइप के एक न्यूमेरिकल को मैंने सोल्व किया हुआ है कि इस टाइप से न्यूमेरिकल बनेगा और इस ट्रिक से आपको सोल्व करना है। तो वो सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे बेटा जी साहब, मींस फुल कंसेप्ट इन वन शॉट देखना ना भूलिए, उसमें आपको सारा कंसेप्ट मिल जाएगा। एंड शॉर्ट क्वेश्चन, देखो एमसीक्यू के राउंड में अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ दिए तो मतलब सब छोड़ दिया। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन बेटा जितना छोटा क्वेश्चन हो, जितनी छोटी चीज होती है ना उतनी ज्यादा परेशान करती है। अभी जितना छोटा टॉपिक होगा ना, पावर ऑफ फोकल लेंथ के ऊपर, फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, तो इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और इनके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, इनकी यूनिट क्या है, जैसे डायोप्टर है, फोकल लेंथ और पावर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के मेरे को पूरा चांस लग रहा है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा। आई एम डैम श्योर 99% छोड़ है कि ये क्वेश्चन यहां से एग्जामिनर जरूर देगा पावर के ऊपर से। ठीक है, मैग्निफिकेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं कि मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है, तो आपको वहां से इमेज डिस्टेंस या फोकल लेंथ निकालना है। तो इनडायरेक्टली मैग्निफिकेशन के बड़े सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको समझ आ जाएंगे बेटा वीडियो में देखने पे। अच्छा, अब बात करते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में बेटा जी कौन कौन सा आ रहा है हमारा, कलरफुल वर्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं यहां से कहूंगा वो बनेगा आपका डिस्पर्जन के ऊपर। अब डिस्पर्जन में बेटा जी एक पैटर्न बनता है, व्हेन व्हाइट लाइट गेट्स स्प्लिट अप इनटू द 7 कलर ऑफ रेनबो, दैट इज विबज्यो, वॉयलेट, इंडिगो, आगे VIO, ऑरेंज, ठीक है, ब्लू, ये सारे जितने भी कलर्स आपके विबज्यो पैटर्न में बन रहे हैं। ठीक है, स्पेशली रेड कलर के बारे में और वॉयलेट के बारे में क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे बेटा जी। स्टार्टिंग का जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, सबसे ज्यादा है,
तो डिस्पर्जन पे जो विबज्योर पैटर्न है, ठीक है, विबज्योर में एक टॉपिक बेटा आता है रेलिक स्कैटरिंग। तो रेलिक स्कैटरिंग को आपको छोड़ना नहीं है, जिसमें इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4 पावर ऑफ वेवलेंथ। तो क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन करी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है, बट मैंने इसे पूरे डिटेल में कराया हुआ है वीडियो में कि ये स्कैटरिंग और इंटेंसिटी मींस वेवलेंथ और स्कैटर्ड लाइट कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है, और इसकी सीबीएसई में एनसीईआरटी और एग्जाम्पल से कितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा लास्ट टॉपिक है जहां से थर्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस है, वो है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मींस सनराइज और सनसेट के टाइम पर वो रेड कलर का क्यों होता है, ठीक है। सन आपका ओवल शेप का कब दिखता है एंड सर्कुलर शेप का कब दिखता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ बीइंग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। सो देयर आर द नंबर ऑफ क्वेश्चन बट आंसर इज सेम। बहुत सारी पीड़ाओं की एक दवा, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सबका आंसर सेम है बेटा, इंटर रिलेटेड सिंगल आंसर है। तो वो सारा का सारा मेरी वीडियोस में सारा का सारा अपलोडेड है आपका। यू कैन वॉच आवर वीडियो फ्रॉम यूट्यूब चैनल बाय सर्चिंग सचिन कड़ीवाल सर। तो आपको सारा पूरा पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे रिलेटेड को कैसे लर्न करना है, बेस्ट नोट आपको मिल जाएंगे। सो मिलते हैं, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। सो बायोलॉजी का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कहां से कितने क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस है, एनसीईआरटी बायोलॉजी का पार्ट। तो बायोलॉजी में आपको पता है एक सिंगल ही चैप्टर है और वो लेंथी ही चैप्टर है, तो लेंथी चैप्टर में से क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां कहां से बन रहे हैं। सो बेटा दोबारा रिपीट करूंगा कि टॉपिक सारा करना है आपको, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसको छोड़ना नहीं है। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रोपिक मोड है, तो हेटेरोट्रोपिक मोड में से आपके एग्जांपल्स के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। लाइक आपके पास सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो सेप्रोट्रोपिक के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो उनके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और होलोजोइक, अब होलोजोइक में सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले माइंड में आ जाता है हमारे पास अमीबा, ठीक है। अमीबा के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो अमीबा का किस मोड से न्यूट्रिशन होता है और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसकी लर्न करने का बेटा शॉर्ट ट्रिक भी है उसमें, तो मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ध्यान देंगे हेटेरोट्रोपिक के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स के ऊपर, ठीक है। दूसरा है हमारा लीफ का। सो लीफ एक बहुत बड़ा पार्ट कवर कर रहा है हमारे लाइफ प्रोसेस का। तो क्वेश्चन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मींस दी मोस्ट, जिसे हम बोलेंगे कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बेटा मैंने यहां मेंशन किया हुआ है स्टोमेटा और गार्ड सेल के ऊपर। कुछ सैंपल पेपर से कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जो उसमें पार्ट्स का नाम मेंशन करना है। मींस आपको गार्ड सेल का डायग्राम मिल जाएगा और डायग्राम पे मेंशन करना होगा विच पार्ट इज दिस। उसमें स्पेशली क्लोरोप्लास्ट के ऊपर फोकस किया गया है एंड गार्ड सेल के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा क्रैब साइकिल में से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं कि ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन कैसे होता है, मींस फॉर्मेशन कैसे होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका बन गया फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। मींस आपको 1 ऑप्शन मिलेगा, 3 रॉन्ग ऑप्शन होंगे। यू नीड टू करेक्ट द राइट वन। आपको राइट वन को करेक्ट करके उसे टिक मार्क करना है। ओके, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ। मेरी वीडियो में बेटा जी सारे आपको लाइव प्रोसेस के अगर आप सर्च करेंगे, सचिन कड़ीवाल सर्च करेंगे, तो आपको लाइव प्रोसेस की पूरी वीडियो मिल जाएगी। उसमें पूरा डिटेल में आपको ये चैप्टर पूरा ब्रीफ में बताया हुआ है। तो उसमें बेटा डिफरेंट पार्ट्स मींस अपर एपिडर्मिस से लेके लोअर एपिडर्मिस, उसके पेनिसेड लेयर, मेसोफिल जो स्पॉन्जी लेयर है, पूरा डिटेल में आपको मिलेगा टॉपिक। तो इस पार्ट में से बेटा जी क्वेश्चन आने के चांसेस है, बट ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है गार्ड सेल एंड स्टोमेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा जी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका कंडक्शन के ऊपर। मींस फोटो आपका जो फोटोसिंथेसिस हुआ है जो प्रोसेस, उसमें जो वाटर मिनरल्स किस प्रोसेस के थ्रू आया, कि कौन कौन सी वेसल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो वहां से एक टर्म आ रही है हमारे पास 9th क्लास में भी दी, दैट इज जाइलम, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर मिनरल्स। एंड वहीं से एक न्यू टर्म आ जाएगी आपके पास ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन सैप, सक्शन पुल, इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। सेम एज जो स्टार्च प्रिपेयर हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फूड प्रिपेयर हुआ है जिसे हम ग्लूकोज बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो इन सब टर्म्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और वो कैसे एक पार्ट से मतलब लीफ से कैसे ट्रांसपोर्ट होगा टू द अदर पार्ट। तो इस पे क्वेश्चन बेटा जी आ रहे हैं।
डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें डरने वाली बात नहीं है। जाइलम फाइलम पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ और पार्ट पे। ये तो था प्लांट्स के बारे में। अब एनिमल की किस पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कुछ मैंने कुछ छोटी छोटी टर्म्स लिखी है, लाइक डाइजेशन फ्रॉम एलिमेंट्री कैनल टू एनस। अब इसमें सबसे पहला पार्ट आपका माउथ का आ जाता है, देन रेस्पिरेशन ट्री ट्रैक आपका ओएसोफेगस हो गया। तो इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बनेंगे। सो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही बेटा आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं बेटा जी। लीवर, ठीक है, किस टाइप का होता है, किस कलर का होता है, कहां पर लोकेशन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लीवर। सेम एज गोल ब्लैडर, पैनक्रियास। ये तीन ऐसे हैं बेटा जिसपे आपके गैस्ट्रिक जूस से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। और मैं नहीं कहूंगा कि आप इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए इन्हें, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है। और आगे अगर हम इस ट्रैक से आगे की तरफ चलते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली और विलर स्टडी करते हैं, जो मेनली एब्जॉर्प्शन करता है डाइजेस्टेड फूड का, ठीक है। तो ये मैंने कुछ 4 पॉइंट लिखे हैं। इन चारों पॉइंट को आपको माइंड में बिल्कुल एक प्रिंट आना चाहिए कि क्वेश्चन आते ही आपको टिक कर देना आंसर। तो ऐसा एक फ्लो चार्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहां से आ रहा है बेटा जी, पायरुवेट के ऊपर। तो इसके अंदर आपके एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन कवर हो रहा है सारा का सारा। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये 3 टर्म्स आ रही है पायरुवेट से रिलेटेड। तो इन तीनों पे क्वेश्चन बिल्कुल आने के चांस है। इसको लॉक कर दिया जाए, 90% से प्लस चांसेस है इसके आने के, ठीक है। गैसेज एक्सचेंज में से ऐसे इतने क्वेश्चन नहीं बने हैं, ठीक है। गैसेज एक्सचेंज बनता है जो क्वेश्चन, वो क्या बनेगा बेटा जी, वो क्वेश्चन बनेगा आपका रेस्पिरेशन में। ये 3 ऑर्गेनिज्म है, लाइक फिश की बात कर रहे हैं हम, एम्फीबियंस एंड मैमल्स, मैमल्स एंड एनिमल्स। सो इनमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है या कैसे किस टाइप का इनका चैम्बर है, ये गैसेज एक्सचेंज किस वजह से कर रहे हैं। लाइक फिश में गिल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स में हम लंग्स की बात कर रहे हैं। तो ये टॉपिक बेटा आपका रिपीट हो रहा है, हर बार रिपीट हो रहा है। इसमें एक यूनिक एग्जांपल है जो हर सैंपल पेपर में आ रहा है। तो इन तीनों को छोड़ना नहीं है। मेरी वीडियोस में लाइव प्रोसेस सर्च करेंगे, उसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लर्न करने की, और वो शॉर्ट ट्रिक किससे रिलेटेड भी है, गैसेज एक्सचेंज प्लस ये जो 3 एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एल्वुलाई हमारा हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है गैसेज एक्सचेंज के लिए। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा, हार्ट, ठीक है। हार्ट का साइज से लेके उसमें कुछ टर्म्स है, इन टर्म्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखना, हार्ट का टॉपिक किस तरीके से करवाया हुआ है और फंक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है। तो मींस आपका माइंड मैप हो जाएगा पूरा एक बार में ही, और वो कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। कुछ इससे टर्म्स रिलेटेड है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये 5-6 टर्म्स जो रिलेटेड है बेटा हार्ट से, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। और अदर टाइप का क्वेश्चन और क्या बन रहा है एमसीक्यू राउंड में, अगेन रेस्पिरेशन जो ये मैंने 3 एनिमल्स की बात की है, इनके हार्ट के चैम्बर कितने हैं। मींस फिश में 2 चैम्बर है, 3 है, 4 है। एम्फीबियन सेम एज मैमल्स, कि मैमल्स में 4 चैम्बर है। तो ये बेटा कितने चैम्बर रहते हैं, तो चैम्बर के ऊपर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इसको क्वेश्चन जरूर करके जाना है। पूरी शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है लाइव प्रोसेस में, ठीक है। अच्छा, हार्मोन्स और गैस्ट्रिक जूस पे मैंने एक पूरा शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, ओवल 10 SFP करके, कि कौन सा हार्मोन किसको डाइजेस्ट करेगा और डाइजेशन के बाद क्या चीज प्रोडक्ट बनेगा। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक सारी बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देखिए और हार्मोन्स के एक शॉर्ट ट्रिक से आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन रहे हैं आपके, एक तो ग्लोमेरुलर और बोमन कैप्सूल के ऊपर जो नेफ्रॉन का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपके ट्यूब्स के ऊपर जो डीसीटी और पीसीटी है, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा इसके ऊपर बन रहे हैं। और इसके बाद अगर इस एक्सक्रीटरी सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन बेटा पार्ट्स के ऊपर बनेगा। और वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, वो पार्ट्स बेटा बनते हैं ब्लैडर, और ब्लैडर के बाद आपके कौन सा बनता है, यूरेटर, ठीक है। ये 2-3 पार्ट्स हैं जो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट हैं। और इसमें से अगर 20% चांस है कि अलग आ जाएगा कोई क्वेश्चन, तो बेटे बनेगा रीनल वेन या एफरेंट और ईफ्रेंट, एफरेंट एंड ईफ्रेंट एट्रियोल्स। मींस इस पे ज्यादा चांसेस नहीं है क्वेश्चन आने के, बहुत रेयर चांस है इस पे क्वेश्चन बनेगा। बट जो ये स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया, नेफ्रॉन के पार्ट है
और एक्सटर्नल यूनिट एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका लाइक ब्लैडर हो गया, ट्यूबल्स हो गए, ठीक है, और नैरो ओपनिंग हो गई जहां से यूरिन आउट होगा। तो मेनली क्वेश्चन आपके बेटा इस चैप्टर से सिर्फ यही बनते हैं। और सारे वीडियो को एक बार देखिए कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दोबारा बोलूंगा मैं कि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट सबसे पहले इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक को मार्क कीजिए और इसी का रिवीजन कीजिए। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट शॉट के साथ, डाउन सेशन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखिए।